पूरा ध्यान पेट पर। श्वास लेते समय पेट ऊपर उठता है, छोड़ते समय नीचे आता है। आज थोड़ा सा कठिन आसन करेंगे, ज्यादा नहीं। दोनों पांव पास पास, दोनों हाथ कमर के बगल में। नौकासन। एक, हाँ सीधा सीधा उठाइए, उठाइए, आप भी उठाइए। 2, 1, 2, लंबा श्वास लेना है, फिर छोड़ते हुए नौकासन में आना है। लंबा श्वास लीजिए, 1, छोड़ते हुए उठाइए। सिर और पैर समानांतर, जितना पैर उठाए उतने सिर उठाइए। हाँ, पूरे शरीर का भार दोनों नितंब पर, पूरा ध्यान नाभि पर, पेनक्रियास। 2, स्वस्थ, आराम से रिलैक्स, पूरा ध्यान पेट पर रखिए। अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों पांव मोड़िए, दोनों हाथ पीछे से ऐसे ले आइए, और उठाइए। हाँ हाँ, बनेगा बनेगा, थोड़ा सा भी उठेगा। हाँ, साहू जी का बहुत बढ़िया बना। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। हल्का सा भी एक बार उठ गया ना पीठ, मतलब वो आप सक्सेस है, बाद में वो पूरा हो जाएगा। हाँ, अंगूठा पर ऐसे मत रखिए। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आराम से रिलैक्स। जिनका पूर्ण बन जाता है और पहले से बन रहा लचीला है, उसको उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप 1 इंच भी उठ पाते हैं। जिनका पहली बार बना हो और थोड़ा सा भी खाली सिर उठ गया ना, तो उससे ज्यादा आपका शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, खींच के रखिए। इसके पहले हम उदरी श्वसन किए थे, पेट पर ध्यान दिए थे, अब वक्षी श्वसन करेंगे। श्वास लेते समय छाती में फैलाव, छोड़ते समय छाती में संकुचन। पूरा ध्यान छाती पर रखें। श्वास लेते समय छाती में फैलाव, छोड़ते समय छाती में संकुचन। देखिए आंख बंद करके, कहाँ खिंचाव है, तनाव है, दबाव है। पूरा बाखा में, छाती में, हाथों में। ये आपके फेफड़े की वायु धारण क्षमता को भी बढ़ाएगी। सिर्फ इतने ही आसन से आपका कमर और गर्दन का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें काफी लाभ मिलता है। सिर्फ इतना ही। हम खड़े होकर तो ज्यादा देर तक हाथ को रख नहीं सकते, ताड़ासन में दर्द देता है। ये लेटे लेटे ताड़ासन जैसे ही है। स्वस्थ, ठीक है। अब सीधा दोनों पैरों को उठाएंगे, सीधा सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए
पूरा पैर उठा लीजिए, कुछ देर सर्वांगासन में रुकना है, फिर जिनसे बन जाए हलासन में आ जाइए। हाँ, भट से उठाएंगे तो बन जाएगा। हाँ हाँ, देखिए बन गया उनका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपसे जितना बन उतना कीजिए। चलिए 1 2 3। पल ऊपर रखिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर हलासन में आइए, पीछे ले आइए, पैर को पीछे ले आइए जितना ला सकते हैं, न हठात न बलात्, आराम से पैर को पीछे सिर की ओर जमीन पर ले आइए। गुड, ठीक, वापस आ जाइए धीरे धीरे। रीढ़ की हड्डी एकदम लचीला हो, कमर से गर्दन तक का जो हिस्सा है ना, उसी का ज्यादा काम होता नहीं हमारे दैनिक चर्या में। हाथ और पैर का खूब काम होता है, उठना बैठना मोड़ना, लेकिन कमर से पीठ तक का अभ्यास दिनचर्या में बहुत कम हो पाता है, इसलिए पूरा फोकस वहां करें। ठीक, वापस आ जाइए। अब सरल मत्स्यासन, सिर का निचला हिस्सा जमीन पर और छाती को ऊपर उठा लीजिए। अभी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हुआ था। हाँ, पैर सीधा रखिए। पद्मासन में करके करेंगे तो मत्स्यासन हो जाता है, और पैर सीधा सीधा करेंगे तो सरल मत्स्यासन हो गया। हाँ, सिर का निचला हिस्सा जमीन पर और दोनों हाथ को आप घुटने पर रख लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा, हाँ बस बस, इससे पैराथायराइड ग्लैंड आपका एक्टिव होगा। ऐसे करके। ठीक, हाँ लो साहू जी, हाथ होती रख लो सीधा। हाँ हाँ, ठीक, हाँ ऐसा। चलो करो करो, ये तो आपके जो कान की सफाई बोल रहे थे ना, उसमें भी आएगा ये। याद है मुझे, एक दिन ना, जो सूक्ष्म व्यायाम, हाँ, गर्दन से ऊपर तक का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथों पैरों का तो हम कर लिए हैं, उसके लिए आधा पौन घंटा समय चाहिए, सिर्फ गर्दन से ऊपर तक का अभ्यास करने में, स्वस्थ आराम से रिलैक्स। ठीक है, पेट के बल लेटिए। हाथ को सामने फैला लीजिए पूरा, ठुड्डी जमीन पर रखिए और सामने देखिए। देखिए इसमें आपका आई साइट भी इम्प्रूव होगा। इसमें भी पेट, कमर, गर्दन, अभ्यास बहुत छोटा है, सरल है, लेकिन इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। कभी भी आपको लगे तो ऐसे 5 मिनट 10 मिनट बिस्तर में लेट जाया कीजिए। योग मतलब जीवन का हमारा हर एक्टिविटी योग हो जाए, तो जितना याद आए उतना करें दिन भर में, कुर्सी में बैठे बैठे, बिस्तर में लेटे लेटे। स्वस्थ, दोनों पाँव मोड़िए, धनुरासन। हाँ, दोनों टखना पकड़िए। हाँ हाँ, आ जाएगा, लचीला तो है उतना। अब खींचे, पैर को पीछे ढकेलिए, हाथ को आगे खींचे तो धनुष जैसा बन जाता है। हाँ चलिए, पैर को पीछे ढकेलिए, हाथ, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, सिर ऊपर रखिए। हम्म, हाँ कीजिए तो एक बार ऐसा, देखिए पेट एक्टिव हो जाएगा। हाँ, आपका भी आ जाएगा, देखिए। हाँ, इतना पकड़ के रखिए, आप इतना खाली पकड़ के रखिए। साहू जी, अब सिर ऊपर करें। गुड, नहीं नहीं, सिर सीधा। वाह, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथों से तकिया बना लीजिए या आनंद मदिरासन में आ जाइए, जिससे आपको ज़्यादा आराम मिले वो कर लीजिए।
स्वस्थ। उठकर बैठिए। पैर सामने फैला लीजिए। अभी हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों पांव पास पास रखिए। दोनों हाथ घुटने पर। 4 की गिनती से करेंगे। 1 में श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। 2 में श्वास छोड़ते हुए आगे झुक, जब आगे झुकेंगे तो हाथ ऐसे पहले आगे नहीं गिरेगा। आगे झुकेंगे तो कमर से ऐसे, आपका जो भुजा है कान से चिपका है मान लीजिए, तो आगे जितना आप दूर आगे झुक सकते हैं बराबर झुके। उसके बाद फिर कमर नहीं झुक पा रहा है तो हाथ को झुका के अंगूठा को पकड़ना है। फिर 3 में श्वास लेते हुए वापस आना है। 4 में श्वास छोड़ते हुए इसी अवस्था में, पूर्व अवस्था। देखिए आप भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे कर बैठ के 90 डिग्री होना चाहिए ऐसा। बाकी सबका ठीक है, आपका भी हाँ उधर झुका हुआ है 120 डिग्री। कितना बोलेंगे? 110। ये 90 हुआ। अब पीछे है तो कितना मानेंगे उसको? है 100 डिग्री का है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 1, लंबा श्वास लीजिए भर पेट। 2, श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ और सिर एक साथ झुकाइए जितना झुक सके। उसके बाद फिर हाथों को हाँ ले आइए अंगूठा की ओर। ठीक। 3, 4 श्वास के साथ करेंगे। साहू जी, शरीर, मन और श्वास सबका तालमेल रहे तब योग होता है, नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। चलिए, 1, श्वास लेते समय पूरा ध्यान, हम श्वास ले रहे हैं, हाथ ऊपर जा रहा है। 2, श्वास छोड़ते समय झुके पूरी सजगता के साथ। हाँ, जितना झुक सकते हैं उतना झुके और थोड़ा सा प्रयास कीजिए अतिरिक्त। 3, 4 1, 2, 3, 4 स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स। हाँ, एक ही टाइप का आसन करते रहेंगे ना तो पता नहीं चलता। हाँ, चलिए घुटने के बल खड़े हो जाइए। इसका काउंटर है उष्ट्रासन। चक्रासन है वास्तव में इसका काउंटर, लेकिन उष्ट्रासन भी है। हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग, उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग। कभी कभी 3-4 फॉरवर्ड के बाद एक बैकवर्ड कर सकते हैं। हाँ, चलिए अपने हिसाब से पीछे झुकिए। शरीर लचीला हो तो दोनों उसको पकड़िए, एड़ी को। यदि लचीला नहीं है तो कमर में हाथ रख के पीछे झुके, और शरीर थोड़ा लचीला है तो एड़ी को पकड़िए। लेकिन घुटना से लेकर कमर तक का हिस्सा सीधा रहेगा 90 डिग्री। भले कम झुके लेकिन घुटना से कमर तक का हिस्सा बिल्कुल ऐसा सीधा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए पेट में, छाती में कोई रोग कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा यदि ठीक से करेंगे। स्वस्थ। ठीक है, बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन। एक टाइम ही बढ़िया से हो जाए। 1 घंटा कम से कम समय मिले ना तो मजा आता है। योग सिखाने में भी मजा आता है। आधा घंटा में छुछुर मुछुर हो जाता है, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती। हाँ, 1 घंटा जो अपने जीवन का देते हैं ना उसको भरपूर एकदम आंख बंद करके, वैसे जो भोजन करते हैं ना। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, इसके पर आप हंसे क्यों बताइए? हैं? हाँ,
देखिए योग तो हर क्षण है, आप चाहे तो कोई जरूरी नहीं कि आसन ही करें। भोजन करते समय एकदम आंख बंद करके पूरी तल्लीनता से खाइए, कितना मजा आता है, उसका आनंद ही अलग है। हम नहीं नहीं, मोबाइल कुछ देर 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, वाइब्रेशन में डाल दीजिए। भाई उसी के लिए हम पूरा धतंगा कर रहे हैं ना, अच्छे से खाएं अच्छे से रहें कह के, तो सारा क्रम है, सारा धतंगा है। बढ़िया से भोजन हो, बढ़िया सा निवास हो, बढ़िया सा सब लग्जरियस आइटम हो, तो जो आपने उपलब्ध कर लिया है उसका उपभोग भी तो करना है ना। बढ़िया सा सोफा आप बनाए हैं तो थोड़ा सा बैठिए मजा लेके, गद्दा से, आहा मस्त लग रहा है। बिस्तर गद्देदार है तो उसमें बैठिए, आंख बंद करके उसको फील कीजिए। पहले ऐसे ही तखत में सोते थे तो लगता था अरे यार मस्त गद्दा रहता तो अच्छा होता, अब आ गया गद्दा तो उसका मजा लीजिए ना। हाँ तो तखत का मजा लीजिए, जो चीज है उसका आनंद लेना है, यही योग है। चलिए, कमर पीठ गर्दन एक्सिस में जो हम परसों जहाँ से खत्म किए थे विलोम प्राणायाम, वहां से आगे बढ़ेंगे, या आज उसको बीच कनेक्टिंग वाला करते हैं। हाँ, 80% आपका स्वास्थ्य तो सिर्फ भोजन से ठीक हो जाता है। आपके 80% रोग भोजन को सुधारने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अन्न से ही तो हमारा शरीर बना है ना, तो जैसा खाएंगे वैसे शरीर बनेगा। हाँ, और गलत सलत खा लिए तो उसको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर बने रहे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, वो जो बहुत ज्यादा ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भोजन के प्रति संवेदन, कैलोरी कॉन्शस बोलते हैं हम लोग, कैलोरी कॉन्शस, इतना इसमें इतना कैलोरी, इसमें इतना कैलोरी, इसमें उसको भी मतलब स्ट्रेस हो जाता है, उसको भी तनाव हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं सोचना है। हाँ, तो ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम तटस्थ रहिए। योग में भी, गीता में भी कहा गया है, जैसे कोई आदमी शाकाहार है, वो मांस नहीं खाता, लेकिन मांस खाने वाले को घृणा की नजर से देखता है ना, छी 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 छी, वो खा रहा है, पता नहीं कैसे खा रहा है, उसके चेहरे में विकृति आती है, तो उसको जितना नुकसान हो रहा है ना, उससे ज्यादा तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां उधर चली गई ना, रस रसायन तो निकला, तभी तो चेहरे में कड़वाहट आई। वो खा रहा है, उसके मन में कोई भाव नहीं है, उसका चेहरा प्रसन्न है, आपके चेहरे में कड़ुआपन झलक रहा है, मतलब आपके शरीर का रस रसायन वो आपको दुष्प्रभाव कर रहा है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करके मन से स्मरण करना, ये मिथ्याचार है। इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, गीता में कहा गया है। कर्मेंद्रियों को संयम करके, हाथों को मुंह को हम पूरा संयमित कर लिए हैं और मन से उसका स्मरण कर रहे हैं, तो ये मिथ्याचार है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, ये गलत काम है। तो क्या, लेकिन इसका अगला जो सूत्र बताऊंगा उसका गलत अर्थ नहीं लेना है और गलत कामों में उपयोग नहीं करना है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते, मतलब मन को आप यस्त्विन्द्रियाणि संयम्य नियम्य आरभते अर्जुन, यदि आप मन में तटस्थ भाव है और कर्मेंद्रियों से कुछ काम हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे कोई आप कभी कोई कुछ ऐसा चीज, मान लो समोसा कोई नहीं खाते, प्याज, जैसे उस दिन मैंने डाला था वीडियो में, प्याज, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में प्याज नहीं खाना है, तो आपने कमेंट पढ़ा होगा फेसबुक में, मेरे गुरुजी ने बोला आप प्याज भी खाते हैं, मैं बोला हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। पहले तो उनके डर के मारे, पिछले बार भी कमेंट किए थे ना, तो डर के मारे बासी में प्याज को अंदर दबा दिया था वीडियो बनाने के पहले। फिर मैं बोला ये तो झूठ होगा ना भाई, मैं प्याज उसमें रखा हूँ और नीचे दबा दिया हूँ, तो ये तो असत्य बात है। फिर मैंने उसको निकाला, उसको दिखा, फिर मैंने वीडियो बनाया, तो पिछले साल भी कमेंट किए थे, साल भी कमेंट किया, तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, कभी कभी खा लेते हैं और बासी का प्याज के साथ अच्छा संबंध है, बोले तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो वही है, यस्त्विंद्रियाणि नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग्यम असक्तः स विशिष्यते। असक्त भाव से आप उसको करते हैं तो इट्स ओके। कभी कभी आप समोसा खा लिए, नहीं खाना चाहिए लेकिन खा लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे ये नहीं। और कोई चीज़ आप नहीं खाना है और आप मन में उसका लगा हुआ है, नहीं खाना, नहीं, छी 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 छी, तो ये गलत चीज़ है। तो ये लाइफ साइंस है। गीता जो है ना, हमारा लाइफ का मैनुअल बुक है। जैसे पहले नोकिया का मोबाइल वोबाइल आता था तो मैनुअल बुक रहता था, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कैसे नाम डालना है, तो पहले मैनुअल बुक पढ़ते थे फिर ऑपरेट करते थे। वैसे हमारे जीवन का मैनुअल बुक गीता है, उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, सारा काम खत्म हो जाए तो बुढ़ापा में पढ़ेंगे, तो बुढ़ापा में तो ये इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी। आपकी कोई इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी तो संयम करके क्या करोगे? आपका पेट काम ही नहीं आ रहा है, फिर आप खाना छोड़ के क्या करोगे? ये चीज है। तो गाड़ी बिगड़ जाए फिर आप किताब निकाल के पढ़ोगे तो क्या मतलब, पहले पढ़ लो ना। तो गीता पढ़ना चाहिए। चलिए, अरे बातों बातों में इतना टाइम हो गया। कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। चलिए 5 मिनट तो कर ही लेते हैं। अभी हम करेंगे 3 स्टेप में श्वास लेना, दोनों नाक से करते हैं। 3 स्टेप में श्वास लेना और 1 स्टेप में छोड़ना, जो उस दिन कहते हैं ना, ऐसा ऐसा 3 स्टेप जो लेंगे तो बराबर, तीनों को बराबर बांटना है। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध। शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। हाँ, लीजिए तगड़ा, 3 बार में। दोनों नाक से। स्वस्थ। अब इसका उल्टा, 1 बार में लेना है और 3 बार में छोड़ना है, कंट्रोल्ड, बराबर भाग में बांट के, ऐसा कीजिए 5 राउंड। स्वस्थ। अब दोनों में ऑब्स्टेकल रहेगा, 3 स्टेप में लेना भी है, 3 स्टेप में छोड़ना भी है, ऐसा। चलिए।
चले, कमर, पीठ, गर्दन एक सीधी। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकर्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। स्वस्थ, ठीक। एक हाँ, होता क्या है, हाँ, हमेशा हर 1.5 घंटे में ना नाक बदलता है, कभी स्वर बदलता है, कभी दायां स्वर कभी बायां स्वर। और ये अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहता है इससे। यदि आपका सिर्फ दायां दायां स्वर चलेगा बहुत दिनों तक, तो आपका बाएं तरफ का माइग्रेन हो जाएगा, चिंता, तनाव, एसिडिटी सब हो जाएगा। यदि बहुत दिनों तक बायां बायां बहुत घंटे तक चलेगा, तो आपका डिप्रेशन, उदासी, ये सब आ जाएगा। तो दोनों नाकों की अलग तासीर है। तो इसीलिए देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि, साधु संत या शंकर भगवान, वो ऐसे रहता नहीं, ऐसे करके जो ऐसे यहाँ पर रखे रहते हैं दंड। हाँ हाँ, वो स्वर बदलने का है वो। यस, आपको ध्यान साधना करना है और आपका दायां नाक, ये रेस्ट के लिए नहीं, वो स्वर बदलने का है। जब आपको दायां नाक चल रहा है अब बायां नाक चलाना है, तो या तो आप इसको दबाना है, या तो ऐसे करवट लेट जाइए। आप अभी तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। यदि नाक को बदलना है ना, मान लो आपका बायां नाक चल रहा है, तो आपका ये एरिया काम कर रहा है, तो बाएं करवट लेटेंगे ना, तो बायां हाथ दबेगा, फिर दायां नाक शुरू हो जाएगा आपका। तो या तो ऐसे दबा लीजिए, या कोई भी आलू प्याज यहाँ पर रख के दबा लीजिए, या हाथों से ऐसे दबा लीजिए। ऐसे करके ऐसे दबाएंगे, ये दबा रहेगा, तो आपका ये स्वर चलना शुरू हो जाएगा। मान लो हमारा दायां स्वर चल रहा है, हाँ हाँ, क्रॉस कनेक्शन है ना, हमारा जो ब्रेन का क्रॉस कनेक्शन है। आपके शरीर का दायां भाग बायां मस्तिष्क से संचालित होता है, बायां लोब, और शरीर का बायां भाग जो है इसके राइट लोब से संचालित होता है। ऐसे क्रॉस कनेक्शन है। आपको दाएं तरफ थक कर जमेगा तो इधर लकवा मार देगा, ऐसा। तो स्वर बदलना रहता है ना। मान लो आपको ध्यान साधना करनी है, दायां नाक चल रहा है, तो आप उसको कैसे भी करके बायां नाक चलाइए। तो या तो दाएं करवट लेटिए, या दाएं तरफ ऐसे कर लीजिए, और कुछ नहीं तो वही जो दंड रहता है ऐसे करके। हाँ, तो आप ऐसे उल्टा लेट जाइए। हाँ। बाएं करवट, बाएं क्या है, बाएं करवट सोइए, बाएं स्वर जल पीऊ, दाएं स्वर भोजन करे, अति सुख पावे जीव। ऐसा कहा गया। ये बचपन में कुछ कुछ याद है, अभी मौका में याद आता है, ऐसे याद नहीं रहता। हाँ, बाएं करवट सोएंगे तो दायां नाक चलेगा। दायां नाक चलेगा मतलब शरीर में गर्मी आएगी, डाइजेशन अच्छे से होगा। ये है उसका फंडा। चलिए, और कुछ प्रश्न हो तो। हाँ, वैसे भी तो मैं भले बोल दिया प्रश्न हो तो कह के, लेकिन मुझे गड़बड़ी है। हाँ, अब 10 मिनट उधर इंतजार करेंगे लोग, 5-7 मिनट।